आज देखने वाले हैं लाभ हानि। ठीक है, तो पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। समझते हैं पहले ध्यान से। देखिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। इसे हम सीपी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? सीपी से दर्शाते हैं। अब समझिए कॉस्ट प्राइस होता है क्या है, समझते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए उसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हम उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। इसे हम एसपी से दर्शाते हैं। सेलिंग प्राइस को एसपी से दर्शाते हैं। अब सेलिंग प्राइस समझिए, जिस वस्तु को जिस मूल्य पे बेचा जाता है। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाए उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लाभ, लाभ को हम लोग प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। लाभ को किसी डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे पी से दर्शाया जाता है। किसे? लाभ को। ओके, आगे समझते हैं। हानि को हम लोग लॉस बोलते हैं और इसे एल से दर्शाया जाता है। ठीक है, एल से दर्शाया जाता है हानि को। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लाभ को, लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है? कुछ सूत्र आपको याद रखना ही होगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है? तो होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इसे हम लाभ प्रतिशत को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे हानि, हानि को हम लोग लिख सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य बटा हानि प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, अब इसी को हम लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉस क्या बोलते हैं? इसे एल से क्या बोलते हैं? लॉस। ठीक है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या बोलते हैं? लॉस बटा सीपी गुना 100। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। जो नए स्टूडेंट है, जो अभी लाभ हानि सीख ही रहे हैं, उसके लिए कंसेप्ट है। ओके, आगे देखिए, यहां कुछ नोट किया गया है। ठीक है, नोट को पढ़िएगा। कभी भी लाभ की गणना सीपी पे की जाती है। ठीक है, कभी भी जो है लाभ की गणना जो की जाती है वो हमेशा सीपी पे की जाती है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। ठीक है, तो लाभ की गणना जो है, कभी भी लाभ की गणना सीपी पे की जाती है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है। सीपी मतलब ये हो गया, सीपी का मतलब क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में दिया हो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना तो विक्रय मूल्य पे करे। लाभ या प्रतिशत हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे करे तो आपको विक्रय मूल्य पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, और नहीं दिया रहेगा तो सीपी पे करेंगे हम लोग, मतलब क्रय मूल्य पे। आगे देखिए, अगर सीपी 100 रुपया है, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है और एसपी 120 रुपया है तो क्या होगा? लाभ होगा। मतलब खरीदे कोई वस्तु 100 रुपया में, 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे और 120 रुपया में बेच दिए तो मेरा लाभ क्या हुआ? लाभ होगा। स्वाभाविक बात है, 100 रुपया में खरीदे थे, 120 रुपया में बेच दिए तो लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? तो 20 रुपया का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब आगे समझते हैं। 100 में खरीदे और 120 रुपया में बेच दिए, वही बता बोला गया है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितना होगा? तो 20 का होगा। इसे बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप समझिएगा। 100 रुपया कोई सीपी है, 100 रुपया कोई सीपी है। सीपी का अर्थ क्या बोले थे हम? सीपी का अर्थ क्या बोले थे? सीपी का अर्थ बोले थे कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदे हैं हम। ओके, इसे बोलते हैं। क्या बोला गया? 100 रुपया में खरीदे और 80 रुपया में बेच दिए तो क्या होगा? 100 रुपया में वस्तु खरीदे थे, 80 रुपया में बेच दिए तो हानि ना हो जाएगा। मेरा हम खरीदे थे 100 रुपया में,
लेकिन बेचे कितना, 80 रुपये में ही बेच दिए, तो हानि ना हो गया, हानि कितना हो गया, 20 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, 100 रुपये में खरीदे, 80 रुपये में बेच दिए, तो 20 रुपये का हानि हो गया। ये बताना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देख लीजिए आप यहाँ पे, एक वस्तु 20 रुपये में खरीदा, ठीक है, एक वस्तु, कोई वस्तु है, उससे हम क्या बोले, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 20 रुपये। कोई एक वस्तु जो है 20 रुपये में खरीदे और 35 रुपये में बेच दिए, तो बोला गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कोई वस्तु हम 20 रुपये में खरीदे और 35 रुपये में बेच दिए, तो उसी में बोला गया है वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य पता करें। सीधी सी बात है, क्रय मूल्य कितना था, 20 था, बेचे कितना में, 35 में बेचे कितना, 35 में बेचे, हो गया आपका आंसर। यही क्वेश्चन में यही बोला था, यही दर्शा दिए। लेकिन इसे प्रॉफिट अगर पूछ लेता तो क्रय मूल्य खरीदे थे 20 रुपये में, बेचे कितना, 35 रुपये में, और 20 में खरीदे 35 में बेचे, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, तो प्रॉफिट हुआ मेरा 15 का, बस हो गया। तो ऐसे मेरा पार्ट बाय पार्ट वीडियो आते रहेगा, आप लोग बने रहिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।